हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का क्या टॉपिक रहेगा हमारा? नोइंग अवर नंबर एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड 4 डे इन स्कूल। ये कह रहा है एक बुक किताबों की क्या है एग्जीबिशन हुई थी स्कूल के अंदर 4 दिनों तक। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर। ये कह रहा है मतलब कोई एंट्री करेगा तो उसके लिए क्या है टिकट थी, तो 4 दिनों के अंदर क्या है टिकट सोल्ड हुई है। ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे, मतलब 4 दिनों में दे रखे आपकी कितने कितने टिकट सोल्ड हुए हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, ये आपकी क्या है टिकट सोल्ड हुई है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डे। अब निकालें आपके टोटल 4 दिन थे, चारों दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई, तो सभी क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे। कैसे देखो, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, आपके फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है 1094। फिर आगे देखो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन कौन से दिन, सेकंड डे। सेकंड दिन कितनी हुई आपकी 1812। अब तीसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड हो गई आपकी ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन कितनी हुई आपकी 2050। और चौथे दिन आपकी टिकट कितनी सोल्ड हुई है ऑन फोर्थ डे। कितनी हुई आपकी टिकट सोल्ड 2751। ठीक है, अब तो देखते हैं अब टोटल टिकट सोल्ड। अब आपकी टोटल टिकट कितनी सोल्ड होंगी, इन सभी क्या कर दोगे आप ऐड कर दो। ऐड करो कितना आएगा 4 2 6 और 1 7, इसको ऐड करोगे 9 और 1 10 और 10 कितना आएगा 20, इसको ऐड करो कितना आएगा आपका 7, इनको ऐड करो कितना आएगा आपका 7। तो आपकी टिकट टोटल कितनी सोल्ड हुई है 7707। ये आपकी क्या है टोटल टिकट सोल्ड हुई है 4 दिनों के अंदर। कैसे लिखोगे, जैसे पहले दिन आपकी टिकट सोल्ड हुई कितनी जो आपके दे रखे वो लिख देंगे, सेकंड दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन। ठीक है, फिर सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। He has so far 6980 runs in the test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपके पास 70 रुपये हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरे पास 100 रुपये हो जाए, तो आपको कितने रुपए की और जरूरत पड़ेगी। तो आप 100 में से 70 घटा दोगे तो पता चल जाएगा आपको कितने रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो इसी प्रकार कितने रन अचीव करना चाहता है। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, रन टू अचीव टू, मतलब जो शेखर है वो कितने रन अचीव करना चाहता है आपके 10,000। ठीक है, और उसने अचीव कर कितने लिए हैं, मतलब उसने जो आपका रन है वो कितना स्कोर कर लिया है, कितना स्कोर कर लिया 6980। ठीक है, अब बाकी कितना आएगा, मतलब उसको अचीव करने में कितने और रनों की जरूरत होगी, तो क्या होगा आपका रन रिक्वायर, कितने रन की जरूरत हो रहा है। अमीन को क्या कर दो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, करो कितना आएगा 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया कितना आएगा 0, 9 में से 6 गया कितना आएगा 3। तो आप उसको कितने रनों की और जरूरत बची है 3020, मतलब आप उसको 10 रन आपको पूरे करने में कितने रनों की और जरूरत पड़ती है 3020। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या देखा है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन के अंदर द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। ठीक है, एंड द नियरेस्ट राइवल, और जो उसका प्रतिद्वंदी था उसने कितने वोट प्राप्त किए 3,48,700। बाई वट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब ये पूछ रखा है जो मतलब जो आदमी या जो कैंडिडेट था जो जीता था वो कितने वोटों से जीता है, जो आपका राइवल मतलब जो पीछे रहने वाला जो सेकंड नंबर पोजीशन आई थी उससे कितने ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। तो नंबर ऑफ वोट्स, मतलब जो आपको क्या देखोगे नंबर ऑफ वोट्स बाय सक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने कितने वोट प्राप्त किए 5,77,500
77,500, ठीक है। और जो आपका सेकंड कैंडिडेट था, जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसने कितने वोट प्राप्त किए? नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल। नियरेस्ट राइवल जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसने कितने वोट प्राप्त किए थे? 3,48,700। अब ये पूछ रखा वो कितने वोटों से जीता है, जो आपका सेकंड पर कितने वोटों से जीता, मतलब इसका मार्जिन कितने का है? मार्जिन कितने का इसके बीच में? इनको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा देखो। कितना आएगा देखो, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 8। इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? 8। यहाँ से कितना आएगा आपका? 2। मतलब जो आपका फर्स्ट कैंडिडेट है, उसने सेकंड कैंडिडेट से कितने अधिक वोट प्राप्त किए हैं? 2,28,800। इतने वोट क्या है उसने अधिक प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। मतलब कह रहा है कृति एक शॉपकीपर है, मतलब बुक स्टोर है उसके पास, उसने बुक बेची है 2,85,891 पहले सप्ताह में ऑफ जून, एंड बुक्स वर्थ रुपीज़ इतने इन द सेकंड वीक, और दूसरे सप्ताह में इतने पुस्तक बेची हैं ऑफ द मंथ। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर, इन विच वीक्स द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ये पूछ रखा है जो कृति थी उसने दोनों, मतलब ये दोनों सप्ताह में कितनी बुक बेची हैं, ठीक है। और क्या पूछ रखा है इसके अंदर? कौन से महीने में ज़्यादा, कौन से सप्ताह में ज़्यादा बुक बेची हैं और कितनी ज़्यादा बुक, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको? पहले टोटल निकालते हैं, मतलब टोटल जो जून का महीना था, इसके अंदर 2 सप्ताह में कितने पुस्तकें बेची इसने। कैसे लिखोगे? बुक्स सोल्ड ऑन फर्स्ट वीक। पहले सप्ताह में कितनी पुस्तक बेची उसने? 2,85,891। मतलब एक सप्ताह में कितनी बुक बेची आपकी? 2,85,891, ठीक है। बुक्स सोल्ड ऑन सेकंड वीक्स, दूसरे सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची इसने? 4,07,68, ठीक है। ये आपकी कितनी बेची हैं दूसरे सप्ताह में? तो टोटल बुक सोल्ड दोनों सप्ताह में इसने कितनी बुक बेची होंगी, तो दोनों क्या कर दोगे आप? ऐड करोगे कितना आएगा? देखते हैं ऐड करके क्या आता है। 9,5,6,686, ये क्या है आपकी टोटल बुक्स जितनी क्या है दोनों सप्ताह में इसने बेची हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इनके अंदर से कौन सी ज़्यादा बुक, मतलब फर्स्ट वीक में ज़्यादा बुक बेची या सेकंड वीक में। देखने से ही पता चलता है। जो 4 लाख वाली बुक है, 4 लाख, ये ज़्यादा हैं जो सेकंड वाली से 2,85,891 जो पहले सप्ताह में बेची थी, उससे क्या है सेकंड सप्ताह में ज़्यादा पुस्तकें बेची हैं। अब ये पूछा कितनी ज़्यादा पुस्तकें बेची, तो इन दोनों क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे? 768 में से क्या कर दोगे? 2,85,891, ये इसके अंदर सब घटाओगे कितना आएगा आपका? 7,7,8,4,1,1, ये आ जाएगा आपकी। मतलब जो आपकी सेकंड जो टोटल बुक बेची थी, मतलब फर्स्ट में अलग बेची थी, सेकंड में अलग बेची थी, तो जी कितनी ज़्यादा बुक बेची है सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर दैट कैन रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743। मतलब ये 5 डिजिट दे रखे, इनसे बना के एक तो क्या सबसे बड़ा नंबर लिखना, और क्या कौन सा लिखना है? एक सबसे छोटा नंबर लिखना है। एंड दैट कैन रिटर्न यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट से मिला के ओनली वंस। ये कह रहा है एक डिजिट का सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा आपका? इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा आपका? सबसे पहले बड़ा क्या है इसके अंदर? 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट हो गया। अब कौन सा देते हैं? लिस्ट।
लिस्ट कह दे या फिर क्या बोलो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा रहेगा आपका? सबसे आगे क्या होगा? 2, 3, 4, 6 और 7। ठीक है, इनका क्या है? डिफरेंस निकालना, मतलब क्या करना, इनको सब्ट्रैक्ट करना। करो, कैसे आएगा? क्या निकालना आपको? डिफरेंस कितना आएगा इसका? देखते, 5, 6, 9, यहाँ अगर कितना 2 और यहाँ पे 5, तो इनका डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ऑन ए डे। मतलब क्या है, एक मशीन है और वो एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है, मतलब पेच बनाती है। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द जनवरी 2006। अब ये पूछ रखा है, तो जनवरी का महीना है 2006 का, उसके अंदर ये टोटल कितने स्क्रू बनाएगी एक महीने के अंदर। ये दे रखा है उसने, एक दिन का इतना दे रखा है, तो जनवरी में कितने महीने होंगे आपके? 2006 में कितने होंगे? 31। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालते कैसे? नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर क्या था? बनाना। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे, एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर करती है मशीन में? 2825। ठीक है, इतने स्क्रू बनाती है। अब नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में कितने दिन होंगे आपके? 31 डेज होंगे। ठीक है, तो एक दिन में इतने बनाते हैं, तो 31 दिन में कितने बनाए? तो इन दोनों क्या कर जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे? 2825 मल्टीप्लाई 31, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 87575। ठीक है, ये मतलब एक महीने में कितने स्क्रू बनाएगी आपकी मशीन? 87,575 ये स्क्रू बना देगी आपकी एक महीने के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? ए मर्चेंट हैज़ ₹78,592 विद हर। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एंड ₹1200 ईच। हाउ मैनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। देखो, ये कह रहा है एक मर्चेंट है, कोई व्यापारी है, उसके पास 78,552 रुपये हैं। ठीक है, वो क्या करता है? रेडियो का सेट खरीदता है जिसका एक का मूल्य कितना है? 1200 है, और वो क्या करता है? 40 रेडियो खरीदता है। ठीक है, अब ये पूछता है 40 रेडियो तो उसने खरीद लिए, अब पूछता है जो बाकी टोटल अमाउंट था उससे कितना, मतलब उसके पास कितने रुपए और बच जाएंगे? अगर ये सारे रेडियो खरीद ली इसने 1200 के हिसाब से, तो उसके पास कितने पैसे और बच जाएंगे? तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक रेडियो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो कितनी कॉस्ट है? 1200। अब कितने रेडियो खरीदता है वो? 40 रेडियो खरीदता है, तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 रेडियो कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 1200 मल्टीप्लाई 40, कितना आएगा आपको? इसको मल्टीप्लाई करोगे 48,000। ठीक है, ये क्या आ गया? आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, मतलब जो 40 रेडियो कॉस्ट है इतनी आ गई। और अब है जो मर्चेंट था उसके पास टोटल पैसा कितना है? टोटल रुपीज़ कितने आपके? टोटल मनी विद मर्चेंट कितने रुपए है उसके पास? 78,592। ये क्या उसके पास टोटल पैसा है। रेडियो कितने खरीद लिए? मनी स्पेंड बाय हर, उसके द्वारा कितना पैसा खर्च किया गया जो रेडियो पे? 48,000। ठीक है, अब कितना पैसा और बच गया उसके पास? मनी लेफ्ट विद हर, कितना रुपए और बच जाएगा? इनको क्या कर दोगे आप? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। करो, कितना आता है आपका? 295
0 और 3। ठीक है, कितने रुपए बच जाएंगे आपके पास? 30592। ठीक है, उसके पास अभी भी इतने रुपए क्या है बकाया बचे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई, एक स्टूडेंट है 7236/65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 56 बाय हाउ मच वाज इट आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। देखो, एक स्टूडेंट था, उसको एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। किससे करना था? उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, 56 से मल्टीप्लाई करना था। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर, अभी पूछता उसका आंसर कितना बड़ा आया, मतलब जो जिससे मल्टीप्लाई करनी थी और जिसने उससे मल्टीप्लाई की है, तो उनको तो अभी दोनों का डिफरेंस आया है, वो कितना ज़्यादा आया है और करेक्ट आंसर क्या था उसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रॉन्ग आंसर के तरह पहले उसने किससे मल्टीप्लाई करी? 65 से कर दिया उसने मल्टीप्लाई। तो पहले 65 से इसकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 163। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करी आया, आगे 6 से मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा? 4। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड करो। ठीक है, ये क्या आपका रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। ठीक है, कितना आएगा आपका? 04307 4। ठीक है, और करने किस साथ मल्टीप्लाई थी? 56 के साथ। अब 56 के साथ मल्टीप्लाई करो तो राइट आंसर वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर कर लो, राइट कर लो, करेक्ट आंसर कितना आ जाए आपका? 7236 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 56 से। ठीक है, कितना आएगा? 434। ठीक है, अब 5 से और करो, कितना आता है आपका? अब इन दोनों में क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, कितना आएगा आपका? 2504। ठीक है, आ गया। अब ये पूछ रखा है जो आपका आंसर आया है वो कितना बड़ा था या फिर कितना छोटा था, मतलब पहले आपने गलत से मल्टीप्लाई किया था वो ग्रेटर था, तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना था? तो डिफरेंस इन नंबर, सॉरी आंसर, उनके आंसर में कितना डिफरेंस होगा? 47034 माइनस 405216। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 42156। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा दोनों नंबरों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच विल रिमेन। देखो ये क्या करा आपके पास, क्या देखा, देखो क्लॉथ, एक शर्ट को बनाने में कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास? जैसे क्या, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए कितने की जरूरत होती है आपकी? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। देखो आपको पता होगा 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू मिल जाए तो सबसे पहले क्या करो, उनके जो यूनिट है दोनों की सेम बनाओ, मीटर को किस में कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर के अंदर। तो 2 है, मीटर को सेंटीमीटर में करो, क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या जाए आपका? सेंटीमीटर प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है आपका? इसके 15 कितना जाए आपका? 215 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक शर्ट के लिए आपको कितने सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी? 215 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये कह रहा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, मतलब उसके पास टोटल क्लॉथ कितना है? 40 मीटर। ये भी क्या है? मीटर के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में करेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की लेंथ कितनी है आपके पास? 40 मीटर। इसको सेंटीमीटर में करो, क्या होगा? 40 गुणा में 100।
कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर आपके पास ये टोटल क्लोथ है। ठीक है, अब कितनी शर्ट है जो इससे सिली जा सकती है, कितनी होगी, इसको क्या कर दोगे 4000 को 215 से क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब भाग करना, इससे करो 215 से किस पे जाएगा 1 पे, सॉरी करो कितना आएगा 581 और कितना आएगा जगह 0, किस पे गया है 1 पे। आगे किस पे जाएगा ये 8 पे, कितना आएगा 1720। ठीक है, घटाओ इसके अंदर से कितना बचता आपका 031। ठीक है, ये क्या है आपका 130 सेंटीमीटर क्लॉथ फालतू बच गया, और जो 18 है वो क्या आ जाएगा, मतलब 18 शर्ट तो आप उससे क्या है स्टिच कर सकते हो, और जो 130 मीटर क्लॉथ है वो आपका क्या है फालतू है, मतलब क्या है जो ज़्यादा क्लॉथ बच गया। ठीक है, तो कैसे लिखोगे देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, इतना क्लॉथ क्या आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मेडिसिन इन इज पैक्ड इन बॉक्स। ठीक है, मेडिसिन को क्या बॉक्स में पैक कर दिया गया, इच वेट, और एक का वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ये क्या रखा है, एक बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ये अगर आपके पास एक वैन है वो है 800 किलोग्राम से ज़्यादा वेट नहीं ले सकते, तो आप उसके अंदर कितने बॉक्स फिल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है किलोग्राम और ग्राम में रखा, तो इसको सबसे पहले एक यूनिट बनाओ, किस में बना लो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 1 किलोग्राम आपका, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ 1 बॉक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेट ऑफ 1 बॉक्स, जो आपका एक बॉक्स है उसका वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं कैसे, देखो 4 गुणा में 1000, ठीक है, प्लस 500, कितना आ जाए आपका ये ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया आपका एक बॉक्स का वेट आ गया। अब वैन के अंदर आप कितना लोड लेके जा सकते हो, मिनिमम लोड, सॉरी मिनिमम क्या मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन वैन। वैन के अंदर कितना मैक्सिमम लोड ले जा सकते हो आप 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करो ग्राम में, तो 800 को ग्राम में कन्वर्ट करो क्या आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कितने बॉक्स ले जा सकते हो, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या करो, इन दोनों क्या कर दो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किससे 0 0, डिवाइड करो, इससे कितना आता है देखते हैं, इसको डिवाइड करो कितना है आपका 177। ठीक है, तो मतलब आप क्या है 173 बॉक्सेस को क्या कर सकते हो आप इस वैन के अंदर क्या है लेके जा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। मतलब एक डिस्टेंस दे रखा है स्कूल के और घर के बीच में, मतलब कोई आप स्टूडेंट हो, आप घर जाते हो फिर वहाँ स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस घर आते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार ये डिस्टेंस दे रखा है कितना 1 किलोमीटर
875 मीटर। एवरी डे सी वॉक बोथ वे, वो क्या करता है दोनों तरफ जाता है, मतलब स्कूल में भी जाता है फिर वापस क्या करता है घर पे भी आता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब ये पूछ रखा है 6 दिनों के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस स्कूल से, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना आपका, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम कितना है 1875, 1.78 किलोमीटर। ठीक है, अब वापस भी आता तो डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल सेम एज इट इज, डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा 8.875 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो, मतलब एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 057.3 किलोमीटर। ये कितना एक दिन में कितना, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में क्या है 3.57 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करता है वो कवर करता है। अब कितने दिनों का पूछ रखा है उसने, 6 दिनों का पूछ रखा है। ठीक है, मतलब वो पूछ रखा है 6 दिनों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 6 डेज में। तो क्या करोगे, एक दिन में इतना करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, इन दोनों क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कैसे होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, एक दिन में कितना 3.750 और क्या है 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है आपका 00522। ठीक है, इतना किलोमीटर आपका क्या आएगा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब 22 किलोमीटर और 500 मीटर। इतना डिस्टेंस क्या आपका 6 दिन में वो क्या है ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।